त्रिशूल भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्र है। कहा जाता है कि जब शिव जी इसे चलाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्रिशूल में केवल ऊर्जा नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षस भी कैद है? कौन था वह राक्षस और शिव जी ने उसे त्रिशूल में कैद क्यों किया? त्रिशूल को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ इसे ब्रह्मांड की 3 शक्तियों सृजन, पालन और संहार का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर भगवान शिव का नियंत्रण मानते हैं। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो बताती है कि शिव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि एक कैद खाना भी है। एक ऐसा कैद खाना जिसमें बंद है एक भयानक राक्षस। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। त्रिशूल की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों से हुई। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने की सोची, तब उन्होंने अपने भीतर की तपस्या से 3 महाशक्तियों को प्रकट किया। ब्रह्म, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा। यही ऊर्जा त्रिशूल का रूप लेकर प्रकट हुई। लेकिन यह केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि इसमें वह शक्ति थी जिससे किसी भी असुर या दानव को परास्त किया जा सकता था। त्रिशूल की शक्ति इतनी अधिक थी कि यदि इसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने इसे अपने नियंत्रण में रखा। लेकिन एक दिन इस त्रिशूल का प्रयोग एक ऐसे राक्षस के विरुद्ध किया गया जिसे कोई अन्य अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। सत्ययुग के अंत में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब एक नया भय जन्मा, अंधकासुर। यह कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि इसका जन्म स्वयं भगवान ब्रह्मा के एक शाप से हुआ था। यह कथा है एक ऐसे असुर की जो जन्म से ही अंधा था, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देखता था। एक ऐसा असुर जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और जिसे पराजित करना स्वयं शिव के लिए भी कठिन हो गया था। एक ऐसा असुर जिसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था और जिसे हराने के लिए शिव को अपने त्रिशूल की संपूर्ण शक्ति लगानी पड़ी। लेकिन प्रश्न उठता है, अंधकासुर का जन्म कैसे हुआ? उसकी शक्ति का रहस्य क्या था और क्यों उसे त्रिशूल में कैद करना पड़ा? आज हम इस कथा की गहराई में उतरेंगे। यह कथा हिरण्याक्ष से शुरू होती है। हिरण्याक्ष जो स्वयं एक महान असुर था और जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, जो स्वयं एक शक्तिशाली राक्षसी थी, घोर तपस्या में लीन हो गई। वह चाहती थी कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अपराजेय हो। वर्षों तक उसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो अजेय हो, जिसे कोई देवता या मानव पराजित न कर सके। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान दिया, तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह जन्म से ही अंधा होगा। जब वह पुत्र जन्मा तो उसका शरीर तो बलशाली था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। यही कारण था कि उसका नाम पड़ा अंधक। अंधक बचपन से ही असाधारण शक्तियों से संपन्न था, लेकिन अपनी कमजोरी अंधत्व से वह असंतुष्ट था। मैं क्यों अंधा हूं? मैं देवताओं की तरह सब कुछ क्यों नहीं देख सकता? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। हजारों वर्षों तक अंधक घोर तपस्या करता रहा। उसकी कठिन साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और कहा, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे अमृतत्व प्राप्त हो और कोई भी देवता, मानव या राक्षस मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, अमृतत्व तो संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम केवल तभी मारे जाओगे जब तुम अपनी ही माता को पत्नी बनाने की इच्छा करोगे, और जब भी तुम्हारे शरीर से रक्त गिरेगा वहां से हजारों और अंधक जन्म लेंगे। ये वरदान अंधक के लिए शक्ति और अभिशाप दोनों बना। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद अंधक की शक्ति दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू किया और एक एक करके इंद्रलोक, यमलोक और वरुण लोक को जीत लिया। उसने स्वयं को असुरों का सम्राट घोषित कर दिया। अब केवल एक स्थान बचा है, कैलाश पर्वत। अगर मैं शिव से युद्ध जीत जाऊं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा। अंधकासुर को विश्वास था कि वह अब अजेय है। उसने एक भयंकर निर्णय लिया।
मैं पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। यह उसका सबसे बड़ा अपराध था। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। युद्ध शुरू होता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य शुरू होता है। पूरा आकाश कांप उठता है। यह युद्ध सरल नहीं था। जब भी भगवान शिव अंधकासुर को मारने के लिए त्रिशूल का प्रयोग करते, उसके रक्त की हर बूंद से हजारों नए अंधक जन्म लेते। अब यह युद्ध अंतहीन हो गया। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और संपूर्ण ऊर्जा को त्रिशूल में प्रवाहित कर दिया। भगवान शिव त्रिशूल उठाते हैं और उसे अंधकासुर की छाती में भोंक देते हैं। जैसे ही अंधकासुर का रक्त गिरने लगता है, शिव जी अपने तीसरे नेत्र से एक महाशक्ति उत्पन्न करते हैं जो उस रक्त को सोख लेती है। अंधकासुर की आत्मा त्रिशूल में समाने लगती है। अंधकासुर चिल्लाता है, नहीं, मुझे इस त्रिशूल में मत कैद करो। महादेव कहते हैं, अब तुम युगों युगों तक मेरे त्रिशूल में बंद रहोगे और जब तक मैं चाहूंगा तब तक तुम्हारी शक्ति इस अस्त्र के भीतर कैद रहेगी। अंधकासुर पूरी तरह से त्रिशूल में समा जाता है। पूरा आकाश शांत हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं, इसलिए यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली है। इसमें केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि एक भयंकर शक्ति भी कैद है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हाँ, और जब भी अधर्म बढ़ेगा यह त्रिशूल फिर से प्रलय मचाएगा। कुछ साधु मानते हैं कि त्रिशूल में आज भी अंधकासुर की आत्मा कैद है। जब भी कोई त्रिशूल को छूने की कोशिश करता है तो उसमें से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है। क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब अंधकासुर फिर से मुक्त होगा? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो स्वयं भगवान शिव उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल में समाहित वह ऊर्जा आज भी जीवंत है। क्या त्रिशूल में कैद यह राक्षस कभी वापस आएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही रोचक तथ्य कहानियां जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।